जी अंकल। पापा, जगमोहन अंकल का फोन है। हेलो। हाँ, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जगमोहन जी। और कैसे हैं आप? बस सब ठीक ठाक, आप बताइए। वो क्या है कि नितिन जरा प्रतिज्ञा से बात करना चाहता है। सोचा कि अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आरुषि बेटा, जरा प्रतिज्ञा को बुला लाना। जी पापा। क्या हुआ श्यामू? हाँ, वो नितिन प्रतिज्ञा से बात करना चाहता है। प्रतिज्ञा से क्यों? देखा, हमारी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। हमें जिस बात का डर था ना, वही हो रहा है इस घर में। अभी कल ही 1 घंटे तक चिपिर चिपिर बातें कर रहे थे दोनों, फिर आज क्यों? अरे माँ। हाँ जगमोहन जी, बस 1 सेकंड, बस आ रही है वो। ये लो बेटा, नितिन। ये लो बेटा। हेलो। प्रतिज्ञा, कैसी हो? जी ठीक हूँ। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी। हमने तो आपको पसंद कर लिया है, लेकिन हम एक बात नहीं जान पाए कि आपको हम कैसे लगे। अगर आपको हम अच्छे नहीं लगे तो आप हमें बेझिझक बता सकती हैं। हम आपके जवाब का, आपकी मर्जी का पूरे दिल से स्वागत करेंगे। ये जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला है। इसमें किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम आपकी तरफ से हाँ मानते हैं। जी। अच्छा, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? मिलना? नहीं, वो क्या है ना, वो आजकल के बच्चे भी। रोली, डर गई? चेहरा तो देखो, जैसे कि होश ही उड़ गए हो। सॉरी, वैसे जीजू के ख्यालों में खोई हुई थी क्या? अब बेवजह हम पर हंसना बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सच्ची? अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है तुम्हारे दिल का हाल? मतलब मन में लड्डू फूट रहे हैं फुलझड़ियाँ? अच्छा, हमको ही नहीं बताओगी? ठीक है, छुपा लो। आखिर हम भी तो देखें कि कब तक छुपाती हो। और जब रात रात भर नींद नहीं आए ना, तब हमारे पास मत आना। और अगर हमारे पास आओगी ना, तो हम भी तुमसे बात नहीं करेंगे। रोली, नाराज हो गई? नहीं प्रतिज्ञा, बता ना। दादी कह रही थी कि तेरे उनका फोन आया था। बताना क्या बात हुई? हमसे छुपाएगी? प्लीज जल्दी बता, क्या बात हुई? दादी ने तुझे ये नहीं बताया कि उन्होंने मिलने के लिए फोन किया था और दादी ने मना कर दिया? ओह, तो मैडम इस बात पे नाराज है? लगता है आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। और हम सोच रहे हैं कि धुआं कहाँ से उठ रहा है। प्रतिज्ञा, क्या बात है? तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? हमें बताओ क्या बात है? रोली, नितिन बहुत अच्छे, उनके परिवार वाले भी बहुत अच्छे, सब कुछ ठीक है। हमारे परिवार वालों को भी वो बहुत अच्छे लगते।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं क्यों नितिन से फोन पर बात करके हमें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो हमारे लिए बने। बोली हमें ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि हम हमारा पूरा जीवन उनके साथ बिताने वाले हैं। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उनके अंदर की कोई चीज हमें उनकी ओर खींचती क्यों नहीं है? अरे पागल, तुम दोनों को मिले हुए कितना वक्त हुआ है? कम से कम एक मौका तो दो। और फिर ये भी तो हो सकता है ना कि जो तुम सोच रहे हो वो भी वही सोच रहे हो। कुछ वक्त तो देना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और हमारी बात तो याद है ना, इस अरेंज मैरिज को लव मैरिज बनाना ये सब तेरे हाथ में है। तो जितना प्यार बढ़ाएगी तेरी शंकाएं उतनी ही जल्दी कम होती जाएंगी। अब चलो, ऐसे मुंह बना के मत बैठो, मुस्कुरा दो प्लीज। ये लीजिए भैया, पेट पूजा कीजिए। क्या भैया, शर्त याद है ना? बस शर्त शर्त करके ज्यादा मत उछलो, हार जाबो। कृष्णा भैया बुलाए और भाभी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ रजा, भैया के भीतर है ना चुंबक लगा है, चुंबक, वो भी 440 वोल्ट वाला। बस भाभी को पता चल जाए कि भैया यहाँ डेरा डाले बैठे हैं, फटाक से आएंगी, फटाक से। या भाभी की धोबन आ रही, देखो कुछ कर सकते हो। अरे अरे तू ही से कह रहे हैं, ये आओ। क्या बात है भैया? अरे देखो, ये सब हमारे दोस्त लोग हैं और ये अपनी भाभी को देखना चाहते हैं, तो जरा सहयोग करो। भाभी जी, तुम जाके देखो ना, हम क्या करी? आप समझ नहीं रही। अब का है हमार धर्म पत्नी यानी इनकी भाभी, और ऊ रहा हमार धर्म पत्नी का घर यानी हमार ससुराल। अच्छा, तो आप हैं जिनसे। हाँ, अब सही समझी, यही है। और आप हैं जो भैया और भाभी का मिलाप करा सकती हैं, क्योंकि कहा है ना, शादी से पहले मिलने मिलाने में जरा संकोच होता है। और वैसे भी हम सब है डिसेंट फैमिली से, तो अब आपकी मदद चाहिए बस। मैं कहूँ तो बड़ा काम नहीं है कि लव लेटर प्रतिज्ञा को देना है बस। लेकिन ये काम तो आप भी कर सकते हैं ना। अरे अच्छा नहीं लगता है ना, अभी का है इतनी जल्दी सब कुछ। दुई दिलों को मिलाना बहुत पुण्य और सौभाग्य का काम है, और ये काम आप आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि कहा है ना कि आप हैं उस घर की खास। अरे हम खास तो हैं उस घर के। अरे भाभी जी तो हमरे बिना एक काम ही नहीं करती हैं। ये लो लव लेटर, हाँ, लाओ लाओ, जाके दे दो। ठीक। अरे तुम तो अभी अभी कपड़े लेकर गई थी ना? हाँ, प्रतिज्ञा बिटिया आवाज देके बुलाई रही कि और कपड़ा है ले जाना है, यही ले आए हैं। अच्छा ठीक है, रुको। प्रतिज्ञा बेटा। रहने दीजिए ना, वो बेकार में परेशान हो जाएंगे, हम जाके ले लेते हैं ना। ठीक है, जाओ। अरे तू तो अभी कपड़े लेकर गई थी, फिर कैसे आ गई? हाँ माँ, प्रतिज्ञा बिटिया बुलाई रही, कपड़ा तनी और ले जाना है। अच्छा अच्छा, मेरी भी एक साड़ी रह गई है, वो भी ले जा। ठीक है, हम ले जाएंगे। तुम जो भी कह रही हो हम बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन अरे आप ये लीजिए बेबी जी। ये क्या है? ये आपके होने वाले वो भेजे हैं आपके खातिर, जिनसे आपका ब्याह पक्का हुआ है। अरे वाह, लव लेटर। अब हम का जानी बेबी जी, नवा नवा फैशन और नई नई चीज
हमार काम रहे और खत्म हो गया, अब हम चलित है। ये ले, जल्दी पढ़ना। अब तो खुश हो जाओ, अब तो सावैया ने खत भी भेज दिया। जब तक मिलना ना हो सके तब तक कम से कम एक बार अपना चेहरा तो दिखा दिया करें। आप अपने घर के बाहर आ जाएं, हम बस दूर से ही आपका दीदार कर लेंगे। अगर आपको हमारी थोड़ी भी फिक्र है तो जरूर आइएगा। हाउ रोमांटिक। जीजू तो बड़े मॉडर्न निकले। मुबारक हो, आज से तुम्हारी लव स्टोरी शुरू। पर वो ऐसे लगते तो थे नहीं। अरे वाह, जीजू तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। नहीं आएंगी लगता। चाहिए भैया, अभी आपका इंतजार कर रही। सच में जाएं कब? हाँ भैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जाइए जाइए, इंतजार कर रही है। बताइए, अभी इतनी हिम्मत करके बाहर तक आई और आप है कि दूर दूर से आग सेक रहे हैं। अरे जब तक जाएंगे नहीं तब तक मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? मोहब्बत तो बढ़ चुकी है बेटा। अब तुम लोग कह रहे हो तो चले जाते हैं। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। ये क्या हुआ?
प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। दादी वो जी दादी। जी। कहाँ चली गई थी तू? अरे चिल्लाते चिल्लाते हमारा गला दर्द करने लगा है। दादी हलवाई की दुकान पे गई थी कचौड़ी और जलेबी लेने। जलेबी? अरे तो ला ना, हमें भी चखा। दादी अभी अभी तो गई थी और आपने आवाज दी के वापस बुला लिया। तो क्या हुआ, अब जाकर ले आओ ना, और थोड़ी सी रबड़ी भी ले आना आदर्श के लिए। रबड़ी? रबड़ी तो हम भी खाएंगे। माँ जी, अगर आपको मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो हम आपको घर पे बना देते। घर की रबड़ी? नहीं नहीं, हलवाई की रबड़ी का मजा ही कुछ और होता है। क्यों दादी? और वैसे भी आंटी को भी बहुत सारा काम बाकी है, और कब तक जलाएंगी वो दूध? अच्छा बाबा ठीक है, जाओ किचन में जाओ, फ्रिज के ऊपर पैसे पड़े हैं। चल ये लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। प्रतिज्ञा के नाम जो हमने बॉन्ड खरीदे थे उसके करीब करीब हमें 5 लाख रुपए आ जाएंगे, जबकि शादी का खर्च कोई 7 से 8 लाख रुपयों का है। और हाँ, ये बॉन्ड अगले महीने ही कैश हो पाएगा। हम सोच रहे थे कि जो अभी आगे आने वाले महीने हैं वो त्योहारों के महीने नहीं है, तो हम प्रतिज्ञा के लिए कुछ गहने बना लेते। वो क्या है ना, कीमतें कम होंगी। नैना जी, सोने का भाव कब कम होगा ये तो हम नहीं कह सकते, पर सोने की कीमत जो आज है वो शायद पहले कभी नहीं थी। कीमत आसमान छू रही है। अरे नैना जी, आप क्यों चिंता करती हैं? सब हो जाएगा, बस ये देखना है कि अकाउंट्स में कितना पैसा है। यार तू अच्छा नहीं लग रहा। कहा अच्छा नहीं लग रहा भैया? भैया भाभी बाहर आ तो गई थी। सही कह रहे हैं भैया, मामला कुछ समझ में नहीं आया। भाभी बाहर तक आके बिना मिले ही चले गए। ये बात भी सही है, लगता है बम डकते डकते अपने आप खुश हो गया। अबे ऐसी बात भी नहीं, कहाँ है ना, भाभी है सरी, सबके सामने सरे आम आपसे बात कैसे करती, वो भी अपने मोहल्ले में है? शर्म लिहाज भी कोई चीज होती है कि नहीं? अबे नहीं नहीं, कहा बकरे हो, हम नहीं मानते। ए टुनवा, लज्बा सही कह रहा है, कभी कभी दिमाग की बात कर देता है। लेकिन मिलने का बहुत मन था बे। भैया मिलने का इतना मन कर रहा है तो रोका किसने? नहीं, हम तो कहते हैं भाभी को कोई अच्छी सी जगह देखकर बाहर बुलाइए और मीटिंग फिक्स कर दीजिए। अरे प्यार किए हो तो डर काहे रहे? अरे डरने की क्या बात है बे? बात यही थी ना कि भाभी जो है वो भैया को पार करती हैं नहीं करती हैं। हेलो, भाभी बाहर आएगी, हो गया साबित। क्यों भैया, भाभी बाहर आई ना? अबे तोहार भाभी ने बाहर तो आना ही था। तो हमारे प्यार का तेज प्रताप भी कुछ ऐसा है। और तुम एक बात जान लो बेटा, ये डर नाम का मुर्गा है ना, ये हमारे सामने बांग नहीं मारता, समझे? आला उदल खानदान क्या है, का टटपुंजा समझ लियो का? क्या बात कर रहे हैं? हम आपको टुटपुंजा समझेंगे? अरे भैया हम तो कहते हैं इसी बहाने भाभी से आप मिल ही लीजिए। मिलेंगे मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे, सही समय आने पर मिलेंगे। मिलवाएंगे तब जब खेल खराब होने के कगार पे होगा। जय बात। ए चंदुआ, क्या मतलब जानते हो ना? नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम जो हो ना उस शर्त हार गए हैं। अब चलो खिलाओ 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 बच्चे को। अरे हमारे कृष्णा भैया जो है वो प्यार की परीक्षा में पास हो गए हैं, काहे नहीं खिलाएंगे भाई? अरे पप्पू, अरे रुक, क्या बे? चाय नाश्ता? ओए चाय नाश्ता है? अरे कृष्णा भैया की मोहब्बत की शर्त है।
चाय नाश्ते में नहीं टरक पाओगे, समझेगा? अब तो जश्न होगा, जश्न माने पार्टी। हाँ बेटा, अंगद बा सही कह रहा है, पार्टी तो होगी और हम देंगे पार्टी, तू भी तुहार भाभी के नाम।